देखिए मुखिया जी, ये रहा गोपाल और इसी ने मेरा धन चुराया है। अरे कौन सा धन मुखिया जी? ये भैया क्या कह रहे हैं? गोपाल, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तुम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन क्या मैं तुम्हारी ये चप्पल देख सकता हूँ? ये कैसा सवाल है मुखिया जी? ये रही मेरी चप्पल, देख लीजिए। ये तो एक ही चप्पल है, दूसरी कहाँ पे है? अरे यही तो थी। उसका मुझे नहीं पता मुखिया जी, पता नहीं कहाँ चली गई। दूसरी चप्पल ये रही मुखिया जी, और मैं बताता हूँ ये कहाँ से मिली। कल रात मैंने अपना धन जंगल में एक पेड़ के नीचे गाड़ा था और इस गोपाल ने उस धन को निकाल लिया और शायद इसी बीच इसकी एक चप्पल वहां गिर गई और यही इसका चोरी करने का सबूत है। अरे ये क्या भैया, आप फिर से मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? बल्कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, आप किस धन की बात कर रहे हो? एक बात बताओ रघुवीर, जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पिता का पुश्तैनी खजाना तो पहले ही चोरी हो गया और तुम अब एक गधा मजदूरी करते हो, तो तुम्हारे पास धन आया कहां से इतना, जितना कि तुम बात कर रहे हो? बोलो बोलो, चुप क्यों हो? ये सुनकर रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुरी तरह फंस गया था। अब उसके पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो मुखिया जी, असल में जब पिताजी के मरने का समय था तो पिताजी ने जैसे ही उस खजाने के बारे में बताया तो मेरे मन में लालच आ गया और उसी रात। फिर रघुवीर ने सारी बात मुखिया और गोपाल को बताई। छी छी छी, अरे तुम कितने बड़े धोखेबाज हो रघुवीर। तुम जैसे को तो भगवान नरक में भी जगह ना दे। तुमने अपने छोटे भाई के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लालत है तुम पर। अरे भैया, आपको सारा धन चाहिए था तो आप एक बार बोलकर तो देखते, मैं तो हंसते हंसते दे देता। लेकिन रघुवीर, अब ये बता कि ये धन को वापस से जमीन में गाड़ने का क्या राज था? फिर रघुवीर ने सारी बात मुखिया और गोपाल को बताई। ये सुन मुखिया और गोपाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वो तो ठीक है, लेकिन गोपाल, अरे तो फिर तेरी चप्पल वहां कैसे पहुंची? मुखिया की ये पूछते ही वहां किसी की आवाज आई। ये बात मैं आपको बताता हूँ। सभी ने देखा कि सामने रघुवीर वाला वही जादुई गधा खड़ा था। ये सारी योजना मेरी ही थी। रघुवीर ने गोपाल के साथ धोखा करके जिस धन को हड़प लिया था, मैंने उसी धन के लालच में वापस उसे जमीन में पहुंचा दिया। फिर मैंने उस खजाने को वहां से निकालकर अपने पास रख लिया और गोपाल की चंपल वहां पहुंचा दी ताकि रघुवीर खुद गोपाल के पास आए और अपना जुर्म कबूल करे। और यही हुआ। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। फिर गोपाल ने पूछा, अरे आपने न्याय तो किया, लेकिन आप हैं कौन? आपका क्या रहस्य है? आपने हमारी मदद क्यों की? ये मैं नहीं बता सकता। ये तो सिर्फ एक रहस्य है और रहस्य ही रहेगा। तुम सिर्फ इतना समझ लो कि भगवान ने तुम्हारा न्याय कर दिया। ये कहकर वो गधा वहां से गायब हो गया और सामने वो खजाने की पेटी आ गई। तो अब कहो रघुवीर, अब क्या करोगे? कौन है चोर और कौन है साहूकार, बताओ। मुझे माफ कर दो गोपाल और भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। धन दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। आज से हम लोग साथ में रहेंगे और इस धन का भी आधा आधा हिस्सा आपस में बांट लेंगे, जैसे हमारे पिताजी चाहते थे। कृपा करके मुझे माफ कर दो। गोपाल और सावित्री ने उन दोनों को माफ कर दिया और फिर धन को बराबर बांटकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। फिर गोपाल ने पूछा, अरे आपने न्याय तो किया, लेकिन आप हैं कौन? आपका क्या रहस्य है? आपने हमारी मदद क्यों की? ये मैं नहीं बता सकता। ये तो सिर्फ एक रहस्य है और रहस्य ही रहेगा। तुम सिर्फ इतना समझ लो कि भगवान ने तुम्हारा न्याय कर दिया। ये कहकर वो गधा वहां से गायब हो गया और सामने वो खजाने की पेटी आ गई। तो अब कहो रघुवीर, अब क्या करोगे? कौन है चोर और कौन है साहूकार, बताओ। मुझे माफ कर दो गोपाल और भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। धन दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। आज से हम लोग साथ में रहेंगे
और इस धन का भी आधा आधा हिस्सा आपस में बांट लेंगे, जैसे हमारे पिताजी चाहते थे। कृपा करके मुझे माफ कर दो। गोपाल और सावित्री ने उन दोनों को माफ कर दिया और फिर धन को बराबर बांटकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।